Hello everyone, welcome to my channel Genius Classes. Today we will solve CBSE Grade 9 Chapter 1 that is Number System Exercise 1.2. हम लोगों ने Exercise 1.1 ऑलरेडी कवर अप कर लिया है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप इसे एक बार चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करते हैं 1.2. पहला जो क्वेश्चन है कुछ ऐसा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू या फॉल्स क्या है वो बताना है. जस्टिफाई योर आंसर, और साथ में ये भी बताना है कि अगर ट्रू है तो क्यों है और अगर फॉल्स है तो क्यों है. दोनों चीज़ आपको यहाँ पे बताना है. नंबर 1 में हम ये क्या देख रहे हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज़ द रियल नंबर. क्या सारे के सारे इरेशनल नंबर जो होते हैं वो रियल नंबर होते हैं? चलिए देखते हैं होते हैं या नहीं होते हैं. हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ट्रू. कैसे, आप वो यहाँ पे देखो, रियल नंबर्स इक्वल टू रेशनल प्लस इरेशनल नंबर्स. मतलब जब हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर उसके अंडर में आ रहे हैं. रियल नंबर के अंडर में रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों आ रहे हैं. हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एवरी इरेशनल नंबर इज़ द रियल नंबर. सिर्फ इरेशनल नंबर ही रियल नंबर में आते हैं. एवरी इरेशनल नंबर इज़ द रियल नंबर. हाँ तो भाई इरेशनल नंबर जो हैं वो तो रियल नंबर में आते ही हैं. तो आप बोलोगे कि सर डायलॉग में तो कुछ लिखना पड़ेगा, तो डायलॉग में आप क्या लिखोगे, अ सेट ऑफ, या डायरेक्ट आप लिख सकते हो सेट ऑफ rational and irrational numbers constitute what. क्या constitute कर रहा है, real numbers. ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, तो exactly रियल नंबर कॉम्बिनेशन है रेशनल और इरेशनल का. जानते हो क्या है इसका, ये है, ये एक बैग है, इसका मान के चलो इसका नाम है रियल नंबर. इसके अंदर यहाँ पे रेशनल, यहाँ पे इरेशनल, यहाँ पे होल, यहाँ पे फ्रैक्शन, यहाँ पे इंटीजर, जितने भी नंबर्स हैं सब इसके अंडर में आ चुके हैं. ठीक है, या आते हैं. अब इसका पॉइंट नंबर 2 हम लोग देखते हैं. ये 1 का 1 था. एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ ऑफ द फॉर्म रूट अंडर एम वेयर एम इज़ ए नेचुरल नंबर है. क्या जितने भी पॉइंट होते हैं सारे के सारे, ठीक है, इस फॉर्म में रूट अंडर एम के फॉर्म में पाए जाते हैं जहाँ एम एक नेचुरल नंबर है. चलो देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स. अब आप बोलोगे कि सर ये आप फॉल्स आप कहाँ से लिख दिए. ठीक है, ये फॉल्स कहाँ से हो जाएगा भाई, फॉल्स के लिए सोचना पड़ेगा. तो देखो, अगर हम एक नेगेटिव नंबर, चलो पहले नंबर लाइन हम ले लेते हैं. ये नंबर लाइन का प्लस का पोर्शन है या माइनस का पोर्शन है. अगर हम नंबर लाइन का बात करते हैं तो कोई भी नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर लाइन का अगर सहारा लेते हैं तो इट हैज़ 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज़ नेगेटिव एंड सेकंड वन इज़ पॉजिटिव. इट हैज़ 2 एस्पेक्ट, या तो आपका नेगेटिव में आएगा या तो आपका पॉजिटिव में आएगा. ठीक है, या तो नेगेटिव में आएगा या तो पॉजिटिव में आएगा. हम लोग सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं कि अगर सिर्फ एक नेगेटिव को हम लेके चलें तो वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा. मतलब हम लोग बोल सकते हैं वी कैन नॉट गेट अ नेगेटिव नंबर आफ्टर टेकिंग ए स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर. अगर हम स्क्वायर रूट में लेते हैं, ये स्क्वायर रूट में लेते हैं, ये तो आपका प्लस में आ जाएगा. चलिए एक और स्क्वायर रूट लेते हैं, ये भी तो आपका प्लस में आ जा रहा है, तो हम तो माइनस कहाँ से दिखाएंगे. तो हम यहाँ पर में माइनस नहीं दिखा सकते. अब आप बोलोगे कि सर कुछ तो डायलॉग लिखिए, तो चलिए डायलॉग लिखते हैं. क्या डायलॉग लिखेंगे, द numbers of other forms also lie in the number line. ठीक है, सिर्फ ये फॉर्म ही नहीं, अदर फॉर्म भी है, वो भी एक्सेसिबल है. अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर में ये भी लिख सकते हो, नो नेगेटिव नंबर विद द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर. कोई भी नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट का ये में नहीं आता है, मतलब हम उसको तोड़ के नहीं दिखा सकते हैं. चलिए अब हम लोग थर्ड देखते हैं.
थर्ड है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। क्या सारे के सारे रियल नंबर जो हैं वो इरेशनल नंबर है? अभी अभी आप लोगों ने देखा था कि रियल नंबर क्या है, कॉम्बिनेशन में है। रेशनल इरेशनल और भी जितने नंबर है सबका कॉम्बिनेशन में है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसमें इरेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पर में क्या लिखोगे? फॉल्स। फॉल्स के साथ भी कुछ लिखना पसंद करोगे, क्योंकि यहाँ तो हमको दिखाना पड़ेगा, यहाँ तो हमको दिखाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम लोग मेंशन कर लेते हैं। क्या मेंशन करेंगे? तो चलिए रियल नंबर का डेफिनेशन मेंशन करते हैं। रियल नंबर इज द कलेक्शन ऑफ व्हाट? किसका कलेक्शन था, याद है? रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। इसलिए हम इसको यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई ये तो फॉल्स होगा, ये पक्का है। ठीक है, देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, इसमें ज़्यादा आप स्ट्रेस लेकर के ना पढ़ा कीजिए। ठीक है, इसको आप एकदम इन्जॉयमेंट के साथ पढ़िए, क्योंकि ये सब्जेक्ट अगर आप ठीक कर लोगे तो क्या होगा ना, बाकी बात आपका सब्जेक्ट वैसे ही हैंडल होते चला जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? क्या स्क्वायर रूट हर एक पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल होते हैं? इफ़ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज़ रेशनल। अगर नहीं होते हैं तो आपको एक ऐसा एग्जांपल बताना है जहाँ पर मैं ये चीज़ को हम दिखा पाए। तो क्या लगता है, होते हैं? क्या लिखें? चलिए हम बताते हैं। इसका आंसर हो जाएगा नो। क्यों नो क्यों हो जाएगा? द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज़ नॉट इरेशनल। जितने भी पॉजिटिव अगर आप इंटीजर ले लो, फिर से हम यहाँ लाइनिंग दिखा देते हैं। ये हम माइनस को शो कर रहे हैं और ये हम प्लस को शो कर रहे हैं। हम दोनों साइड यहाँ पर में शो कर रहे हैं। हमसे क्या पूछा गया था कि आर स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीजर आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। सारे के सारे इरेशनल होते हैं। एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेके दिखा देते हैं। 9 क्या होता है? प्लस में। यहाँ पे 4 ले लेते हैं, क्या होता है? प्लस में। यहाँ पे 16 ले लेते हैं, क्या होता है? प्लस में। तो इसको सिर्फ इसी फॉर्म में हम दिखा सकते हैं। ये भी तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है ये आपका नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है। लेकिन सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि हम स्क्वायर रूट में दिखाने के लिए सिर्फ एक ही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ नेगेटिव को ही दिखा रहे हैं, पॉजिटिव का नहीं। या इसको दिखा सकते हैं, इसको नहीं, इसको दिखा सकते हैं, इसको नहीं। यानी ये आपका दोनों तरफ से हो सकता है। दोनों को हम यहाँ पर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि 3 क्या है यहाँ पर में? 3 इज़ अ नेचुरल नंबर। यह 3 इज़ अ नेचुरल नंबर। सो हम बोल सकते हैं कि ये 9 होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। हम लोग रूट 5 को नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? चलिए इसको हम लोग पहले तोड़ लेते हैं। आप लोगों ने इससे पहले देखा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि ये इस तरह से हम लोग तोड़ सकते हैं। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये कॉम्बाइन अगर हम करें तो हम 5 के आसपास पहुँच जाते हैं या पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं कैसे क्या होगा। देख पा रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल का हम लोग नाम ले लेते हैं। ये हो गया आपका बी, ये हो गया ए, ओ, ये हो गया ए। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो साइड है ये एच के नाम से जाना जाता है। दिस इज़ बी एंड दिस इज़ पी। एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज, बी स्टैंड फॉर बेस एंड पी फॉर परपेंडिकुलर। अगर आप हिंदी में इसको बोलना चाहें तो इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको हम लोग आधार बोलते हैं और ये लंब के नाम से जाना जाता है। हमारे पास कोई मेजरमेंट नहीं था, हमारे पास कोई कुछ यहाँ पे डिटेल नहीं था, लेकिन फिर भी हमको इसको कंप्लीट करना है, फिर भी हमको कंप्लीट करना है। तो और एक यहाँ पर मैं हम लोग कुछ एक चीज़ ले लेते हैं, कुछ मान के हम लोग चलते हैं। जैसे हम लोग दिखाना क्या है, 2 + 2। आप या तो इसको 2 ले लो या तो इसको 1 ले लो, और नहीं तो इसको आप अल्टरनेट कर सकते हो। इसको आप 1 ले सकते हो, इसको 2 ले सकते हो। डिपेंड ऑन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वे से इसको मूव करा सकते हो। चलिए हम लोग इससे ले लेते हैं। OA को हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर में 2 यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पे आप मीटर सेंटीमीटर नहीं दिखाओगे, आप यूनिट का इस्तेमाल करे हुए। AB को हम लोग ले लेते हैं
1 यूनिट। और यहाँ पर में एंगल ए है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, एग्जैक्टली 90 डिग्री को, और हमारे पास कुछ नहीं है। अब एक हम लोग ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, एक ट्रिक नहीं, ये ट्रिक बोलना गलत होगा, एक थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम था पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या करके बोलते हैं आपको, तो पाइथागोरस थ्योरम का हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर में ये होता है ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, आप ब्रैकेट में लिखोगे बाय पी टी, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब थोड़ा आप इसको यहाँ पर में देखो, हम लोग देख लेते हैं ये क्या यहाँ पे बनता है और कैसे ये बन पा रहा है। देखिए ये तो हम लोगों ने दिखा दिया कि क्या करना है। अब हम लोग को जो, तो यहाँ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन जो होगा, कोई भी मेजरमेंट चलेगा। यहाँ हम लोग लिख लेते हैं आपका मेन सेंटर जो कि 0 है। उसके बाद आप, क्योंकि हम लोग इसको लार्ज करके भी दिखा सकते हैं, मैं आपको क्लियर आपको दिख सके इसलिए 2-2 सेंटीमीटर का गैप लेकर के दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ भी मैं वही ले लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख पाए। ये हो गया -1, -2, -3। यहाँ हम लोगों का कहाँ आया था, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 3। अब हमने पहले क्या लिया था, ओ ए इक्वल टू 2 यूनिट, तो हम लोग ये ले लेंगे 2 यूनिट। अब हम लोग इसको दिखाने के लिए यहाँ पर में क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। देख पा रहे हो, ये हो गया आपका एक 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब आप यहाँ पर में ठीक से देखोगे, ये लाइन को मैंने ज़्यादा डार्क कर दिया है। अब यहाँ से क्या था, तो ओ ए जो था हमारा वो था आपका 2 यूनिट, 2 यूनिट हमने दिखा दिया, और ए बी जो है वो 1 यूनिट है। हम क्या करते हैं यहाँ पर में, चूँकि हम लोग 2 यूनिट मान के चले थे, तो यहाँ पे ए बी को 1 यूनिट लेके हम लोग यहाँ पे कट कर लेते हैं। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो एग्जैक्टली 0 के साथ मैच कर देंगे। देखिए मिल रहा है क्या, अरे हाँ ये तो मिल रहा है। ठीक है, हमने इसे मिला दिया। अब हम लोगों ने नाम क्या रखा था, तो कुछ तो नाम यहाँ पर में देना ही होगा। अगर आप नाम नहीं दोगे तो हो जाएगा गड़बड़। तो ये हो गया आपका 0। ये क्या था, ऊपर वाला क्या था याद है, इसको हम लोगों ने लिखा था B एंड दिस इज A। ठीक है, OBA, ये हमने दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, तो कंपास से यहाँ पर मैं इसको करना है मेज़र आपको। चलिए, ये हम लोगों ने कंपास से यहाँ पे कर लिया मेज़र। ठीक है, आर्क एकदम सेम होना चाहिए, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये हम लोगों ने कर दिया है। अब आपको बी पे चढ़ के आपको मान के चलना है कि बी जो है वो एक झरना है, सॉरी पहाड़ है, उसके ऊपर से आपको झरना गिराना है। आप इसको नीचे की ओर ऐसे करके गिराते चले जाओगे। ये जो आपका आया एग्जैक्टली ये शुरू होगा यहाँ पर मैं यहाँ डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो। इसका मैंने नाम क्या रखा था, बी। √5 जो आपका आएगा, √5 आपका आ गया यहाँ पर में, √5 हमने वहाँ पर में दिखा दिया। ये जो है आपका 90 डिग्री में ए मिल रहा है, और इसका कुछ हम नाम दे देते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं सी। ठीक है, ये क्या है एग्जैक्टली √5 को दिखा रहा है। तब आप यहाँ पर मैं बोल सकते हैं क्या यहाँ पर मैं मेंशन कर दो द, एग्जैक्टली आप यहाँ मेंशन कर सकते हो द पॉइंट सी। ये जो पॉइंट सी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट √5। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आप इसको शो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं याद रखना, इसको ये करना है, मैंने ये बड़ा लिया है, आप यूनिट इसमें छोटा दिखा सकते हो। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको दिखाना है, वो भी आप देख लो, क्योंकि हम लोग OB लिखे थे, OB के आगे हम लोगों ने कुछ नहीं लिखा था, तो वो लिखना आपका ज़रूरी है। अगर वो नहीं लिखोगे तो आपका क्लियर नहीं होगा।
ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ये था। ओ बी को हम लोग यहाँ छोड़ देते हैं। ओ ए में हम लोगों ने क्या लिखा था, 2 यूनिट, यहाँ 1 यूनिट। 2 का स्क्वायर आपका 4, 1 का स्क्वायर 1, तो हम लोग लिख सकते हैं ओ बी इक्वल टू √5। यही तो प्रूव करना था ना, प्रूव तो हमें यही करना था। तो ये हो गया एग्जैक्टली इसका सिनेरियो। इस तरह से आपको ये √5 है, √2, √3, √7, √11 अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ √5 भी आएगा, बेस यही रहेगा, लेकिन हाँ हो सकता है आपको डिफरेंट रूट निकालने को दें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ये लेसन को हम करते हैं ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।